नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, सुदर्शन न्यूज हमेशा से एक बात बहुत साफ तौर पर कहता आया है कि जहां हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक होती है, मतलब हिंदू ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां कोई भी मुस्लिम परिवार ना सिर्फ सुरक्षित खुद को महसूस करता है बल्कि पूरी शांति और सम्मान के साथ जीवन यापन करता है। लेकिन जैसे ही किसी भी इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ती है, हिंदुओं के लिए सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। यह असंभव हो जाता है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। यह कोई दावा नहीं है, बल्कि इतिहास और समाज दोनों ने बार बार इसे सच साबित किया है। और आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई यह घटना भी उसी कड़वी सच्चाई पर एक और मुहर लगाती है। हम बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की ही कर रहे हैं। वो मेरठ जिसकी दूरी कैराना से लगभग 75 किलोमीटर है। वही कैराना जो कट्टरपंथियों का गढ़ माना जाता रहा है। और उसी सोच की झलकियां 75 किलोमीटर दूर यानी मेरठ में दिखाई दी हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि आज उसी मानसिकता की छाया मेरठ के थापर नगर तक फैल चुकी है। दरअसल यहां के गुरुद्वारा, जो कि सेवा, समर्पण और शांति का प्रतीक है, उसके सामने जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक गुजरती घटना भर नहीं है, बल्कि हिंदू आस्था पर योजनाबद्ध प्रहार है। गुरुद्वारे के सामने कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश दिख रही है। थापर नगर में गुरुद्वारे के ठीक सामने रहने वाले कट्टरपंथियों ने अपनी तथाकथित संख्या सत्ता का प्रदर्शन कुछ इस तरह से किया कि पूरा इलाका सन्न है। पहले यहां गुरुद्वारे के सामने मांस फेंका जाता है ताकि हिंदू और सिख समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाई जा सके। और जब इससे भी इनके अंदर का जिहादी मन शांत नहीं होता तो गुरुद्वारों की दीवार पर खुलेआम पेशाब ये करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बदतमीजी है या फिर एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है, कोशिश है हिंदुओं की सहनशीलता को चुनौती देने की। हिंदू बेटियों पर गंदी नजरें रखी जाती हैं और विरोध पर आस्था पर वार कुछ इस प्रकार से किया जाता है। गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जाएं, उसके दीवारों पर पेशाब किया जाए। सबसे चिंताजनक बात यह है, क्षेत्र की कई हिंदू बच्चियों ने छेड़छाड़, रास्ता रोके जाने और पीछा करने जैसी घटनाओं की शिकायतें की हैं। लेकिन जैसे ही हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग एकजुट होकर विरोध करते हैं तो ये लोग सीधे गुरुद्वारे और देवी देवताओं को निशाना बनाना शुरू करते हैं। यानी मंशा बहुत साफ है, पहले बेटियों को निशाने पर लो और जब विरोध हो तो आस्था पर हमला करो। हिंदू समाज को डराओ, उन्हें चुप कराओ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहम्मद सईद नाम के एक जिहादी के आने के बाद, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में अच्छी खासी रकम देकर हिंदुओं के मोहल्ले में एक घर खरीदा है। लोगों ने यह भी पुलिस को बताया है कि जब से मोहम्मद सईद नाम का जिहादी ने पास में मकान खरीदा या रहना शुरू किया, तब से पूरे क्षेत्र में असामाजिक, संदिग्ध और कट्टरपंथ प्रेरित गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई दी। यानी वही पैटर्न, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है इनका दुस्साहस। और यह पैटर्न सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में यह सब दिखाई देता है। जहां जैसे ही कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, वैसे वैसे उनके हौसले भी बढ़ते हैं। ऐसे में आज जवाब तो चाहिए में सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सवालों पर आएंगे, क्योंकि मेरठ अब कैराना बनने की ओर बढ़ रहा है क्या, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई ये कैराना मॉडल मेरठ में एक्टिव है। क्यों कह रहे हैं, उन सवालों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। क्या ये हिंदुओं को खदेड़ने की शुरुआती चाल है क्या? थापर नगर में हिंदू सहनशीलता को कमजोरी मान रहे हैं क्या ये जिहादी? हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर क्या रही है मेरठ में? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों को आज हम आधार बनाएंगे, इन पर हम बात भी करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट होगा। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रहेंगे, हमारे साथ बीजेपी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, हिंदूवादी संगठन सभी जुड़ेंगे और उस बेहद संवेदनशील विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला है क्या,
उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने मेरठ से करके भेजी है, जो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे क्या कहना है लोगों का, क्या शिकायतें हैं, एक बार देखिए पहले। इस वक्त हम मेरठ के थापा नगर गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक मकान के विवाद को लेकर जो है कल सदर थाने में कई घंटे धरना प्रदर्शन चला। पूरा मामला है क्या, सिख समाज के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनका जो कहना है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आने जाने वाली जो गुरुद्वारे के अंदर महिलाएं हैं उनके साथ अश्लीलता की जाती है, बदतमीजी की जाती है, यहाँ पर शराब पी जाती है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सिंह जी, मैं सेवादार हूँ, गृहस्थी हूँ। हाँ जी, क्या है पूरा मामला? कल जो एक मकान लग गया था, मंजूर ले लिया था, क्योंकि यहाँ जो गुरुद्वारे में आते हैं लोग, लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी होती है। बाहर बैठ के दारू पीते ठेले खड़े होते हैं यहाँ और बदतमीजी करते हैं, इसलिए संगत भी नहीं आती। इससे परेशान होकर संग आदमी घर बेच के जा रहे हैं, यहाँ से मकान अपना बेच के जा रहे हैं, मजबूरी में मकान बेचना पड़ रहा है। कभी आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं? शिकायत बहुत बार करी है जी, कुछ कार्रवाई नहीं होती। आते हैं फिर 2 दिन हटते हैं, फिर लगा लेते हैं। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का माहौल जहाँ पर जो बताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मजबूरन जो है अब जो हिंदू है वो यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ये मकान बेचा गया, क्या कारण रहा होगा? कारण तो पता नहीं क्या बेचा है। होता ये है कि जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पे 1 के 10 लगा के उस चीज को ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे पटेल नगर है पास में, उसे भी इन्होंने ऐसे ही करा था। एक घर इन्होंने महंगे में लिया, उसके बाद सबको घर बेचने पड़ गए थे, और वही स्थिति यहाँ बन रही है। अब आप किसी को 1 रुपए के 10 रुपए दोगे तो वो तो आपको देगा ही देगा, लालच में आके उसने तो बेच दिया। लेकिन सारी की सारी दिक्कतें हमें होंगी। अब अगर इसी तरह से ये मकान वापस नहीं लिया गया तो हम सारे के सारे यहाँ से छोड़ के जाएंगे, ये सब बेचेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? कल कई घंटे कल जो हमारी बात हुई है तो दूसरा पक्ष आया नहीं था, दूसरे पक्ष ने आने से मना कर दिया। तो अब पुलिस प्रशासन ने 3 दिन का टाइम लिया है। वो कहे जी 3 दिन बाद हम आपको बताएंगे क्या करेंगे। अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ से जो अब हिंदू है, अगर इस समस्या का समाधान इनकी नहीं होता है तो यहाँ से सब सिख समाज के जो लोग बाग यहाँ रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 30 साल हो गए। 30 साल से। लेकिन आज स्थिति आ रही है आपको मकान छोड़ना पड़ रही है, बदतमीजी इतनी हो रही है इनकी। और आपके सामने अभी दारू पी ली है, हमने मंगाया भी जो भी है, देखा हमने अभी वीडियो भी बनाई, हमने चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो आप कितने समझ रहे हैं? मैं तो बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं 68 उम्र है मेरी, और मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। लेकिन अब बदतमीजियाँ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई हैं और बार बार बोलते हैं, पुलिस वाले आते हैं भगाते हैं, लेकिन ये उस तरीके के लोग हैं कि पुलिस के सामने चले गए, उनके जाने के बाद फिर आ गए। कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। स्थायी समाधान हो, अब हमें मालूम है कि एक मकान यहाँ पे अगर मुसलमान को बिक कर वापस ना हुआ तो पूरा थापा नगर खाली हो जाएगा। जैसे साथ था पटेल नगर है, और पटेल नगर देखिए पूरा का पूरा जो है ये मुस्लिम परिवारों ने ले लिया। तो दिक्कत परेशानी ये है कि फिर आज यहाँ से भाग के जाएंगे, कल को कहाँ जाएंगे? तो इसका कोई समाधान होना चाहिए, कोई नियम बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, जिसकी सुरक्षा हम लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ बिल्कुल देखिए, पटेल नगर के बाद अब थापर नगर की बारी, जहाँ हिंदू सिख समाज का जो लोग है वो पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो मुस्लिम जिहादी हैं उनकी यहाँ की जो स्थिति है, महिलाओं को छेड़ना, उनके साथ बदतमीजी करना, और गुरुद्वारा, ये मेरे पीछे गुरुद्वारा है, इसके रास्ते को यहाँ पर ब्लॉक किया जाता है कि ताकि लोग बाग यहाँ पर ना पहुंच पाए। जो यहाँ लोग हैं उनका भी स्पष्ट कहना ये है कि जो महिलाएं हैं वो दूसरे रास्ते से आती हैं, जबकि मेन रास्ता ये है। इस गेट के, आप अगर मैं उधर की तरफ बात करूं तो मुस्लिम आबादी उधर पीछे की तरफ है पूरी। पटेल नगर खाली हुआ था, लोगों का बताना है, अब उसके बाद थापा नगर खाली होने की कगार पर है। अगर इस मकान का समाधान नहीं होता है तो ये थापा नगर खाली होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद सरकार इस तरह के पलायन को रोकने के लिए जो है कठोर कदम उठाती है, लेकिन उसके बावजूद आज इस मेरठ के थापर नगर की स्थिति ये बन चुकी है। मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। तो कैराना में जो कुछ हुआ, कुछ वही पैटर्न मेरठ में भी दिख रहा है। मेरठ का एक पटेल नगर मोहल्ला, वहां पर भी वही पैटर्न।
और अब इस थापर नगर में भी कुछ वैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ सिर्फ गुरुद्वारे के बाहर मांस का टुकड़ा मिलने की खबर जो सुबह आई, वहीं तक मामला सीमित नहीं है। दीवार पर पेशाब किया जिहादियों ने, बात वहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ की बहन बेटियां शिकायत कर रही कि उन पे गंदी नज़र डाली जाती है, उनको परेशान किया जाता है। इस प्रकार की बातें जो हैं आरोपों के माध्यम से सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि विशेष तौर पर जो हिंदू वहाँ पर रहते हैं, सनातनी वहाँ पर रहते हैं, जो सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सभी को पलायन तक का सोचना पड़ रहा है। एग्जैक्टली जैसा कैराना में हुआ था वैसे ही स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम यहाँ से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बता दें आपको कि डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जो है वो जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद शाहबुद्दीन रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो ज़रा बताइए आपकी पार्टी का क्या टेक है जो कुछ भी हो रहा है मेरठ में, जैसे कि गुरुद्वारे का अपमान हो रहा है, बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और असामाजिक गतिविधियां ओवरऑल बहुत ज्यादा यहां बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी से किस प्रकार से देख रही है डॉक्टर पूजा जी? नमस्कार आशीष जी, आपको साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है कि जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे होते हैं कि कहीं पे बेटियों के साथ में छेड़खान होगी तो दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेंगे, और आप बता रहे हैं कि वहां पे छेड़खान चलती चली जा रही है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में उन्माद पैदा करने का प्रयास चल रहा है और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है, या सरकार चुप होकर के बैठी हुई है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक मुस्लिम के घर लेने के बाद में हंगामा मच गया, इतना हंगामा मच गया कि जाकर के थाने पे प्रोटेस्ट चल रहा था, और आप कह रहे हैं कि फिर वहां पे जो है, अब ये कौन तय करेगा आशीष जी कि वहां पे मांस फेंकने वाला कौन था? क्योंकि आपको पता है कि मुजफ्फरनगर के जो जोला गांव था वहां पे भी मांस फेंका गया था मंदिर में, और जो 4 लोग पकड़े गए थे वो राकेश, राजेश, कुसुम और अनारकली निकले थे। मतलब वो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे। उन्होंने उन्माद पैदा करने की मंशा से ही इतनी श्योर कैसे हो जाते हो बार बार आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता कि ये जो मांस यहाँ पर फेंका गया है वैसा ही मामला यहाँ पर होगा? ये आप कैसे श्योर हो जाते हो? नहीं, मैंने कहा आशीष जी जांच का विषय है, क्योंकि जब वहां पे जांच हुआ तो यही निकल करके सामने आया। अभी यहाँ पे जांच का रिजल्ट तो आया नहीं है। पूजा जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क मैम सभी का हो जाए। मेरे पास आज डिबेट में थोड़ा सा समय सीमित है, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बात हो। बाकी पैनलिस्ट से भी एक बार उनका ओपनिंग प्रतिक्रिया, ओपनिंग रिमार्क ले लें इस विषय पर, फिर हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। मैम बनी रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, क्या हो रहा है मेरठ में? गुरुद्वारे के सामने मांस का मिलना, उसकी दीवारों पर पेशाब जिहादियों के द्वारा किया जाना, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, पलायन तक की स्थिति, क्या ये माना जाए ये पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है? अगर है तो फिर शासन का क्या काम, किस प्रकार से क्या चीजें वहां पर मैनेज हो रही हैं? खेमचंद शर्मा जी। नमस्कार, जय श्री राम। ये प्रशासन की नाकामी नहीं है, ये साजिशकर्ताओं की साजिश है। वो उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, उस पर डंगा डालना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो एसआईआर से घबराई हुई हैं। क्योंकि जितने भी इलीगल लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, उनके जो वोट्स हैं वो कट रही हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके वोट कट रही हैं, तो ये किसी भी हालत में एसआईआर प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पुलिस की नाकामी नहीं है। पुलिस को जैसे ही इन चीजों के बारे में पता चला है उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हो। ये भी दिखाता है, ये है खेमचंद जी, प्लीज आशीष जी मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। ये भी दिखाता है कि जो कट्टरपंथी, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो ना सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, वो हमारे सिख, बौद्ध और जैनियों के भी खिलाफ है। जो इंडिजीनियस जितने भी धर्म है उन सबके खिलाफ हैं। मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों की बात करता हूँ, जो टेररिस्ट को ओके, मैं समझ गया आपकी बात। ओपनिंग रिमार्क हो गया आपका, प्लीज बने रहिएगा। बाकी मेहमानों से भी एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए। सचिन सिरोही जी हैं, हिंदू संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिरोही जी, ये नौबत क्यों आ जाती है? स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंच जाती है? हालात इतने कैसे बिगड़ जाते हैं कि हिंदुओं को पलायन तक का सोचना पड़ रहा है, विशेष तौर पर मेरठ में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूं। एकमात्र ऐसा हिंदूवादी कह गया हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो वो एक ही मात्र चैनल सुदर्शन न्यूज है। और आप सब लोगों का आभार कि आप हिंदुओं की इन घटनाओं को दिखा रहे हो।
बाकी अगर आप देखोगे तो और न्यूज चैनल की स्थिति है कि ये घट रहा है, उठाई नहीं जाती, नीचे स्तर पे ही दबा दी जाती है। आपके रिपोर्टर इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं कि जिस तरीके से माहौल में वहां जाके खड़े होकर रिपोर्टिंग करी है, वहां गुरुद्वारे के बाहर जिस तरीके से जो है वो मीट फेंका गया है, हमारे धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, हमारी बहन बेटियां नहीं छोड़ रहे। ये जिहादी किस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि पलायन की स्थिति अगर हिंदू की आएगी, क्यों वहीं पे 100 मीटर दूरी पर ही अभी आप देखिए कि पटेल नगर के मोहल्ला 300 जो है हिंदू परिवार वहां रहते थे और आज वो सब पलायन करके चले गए वहां से। क्यों? एक भी हिंदू परिवार नहीं है, खाली हो गए सारे हिंदू पंजाबी हमारे चले गए वहां से बेच बेच के, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों पे एक जिहादी मानसिकता की तरह लव जिहाद धर्मांतरण का खेल रचाते हैं मोहल्लों में। और उसके बाद आप देखिए यहाँ एक लैंड जिहाद है, ये लैंड जिहाद चल रहा है पूरा, एक जमीनों पे कब्जा चल रहा है। हम अपने देश को छोड़ के कहां जाए, हम अपनी जमीनों को छोड़ के कहां जाए? कब तक हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कहां कब तक हम धर्म के आधार पर बंटवारा करते रहे जैसे पाकिस्तानी भारत पाकिस्तान हुआ? अब दोबारा से भारत के अंदर से दोबारा से किस तरीके से हम बंटवारा करेंगे? भविष्य में हम कहां जाएं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आपको तो कानून लाना चाहिए, कानून ऐसा लाना चाहिए कि हिंदुओं की जमीन को कोई भी विधर्मी किसी धर्म का भी हो वो ना खरीद पाए, किसी भी तरीके से ना खरीद पाए। ये कानून आना चाहिए, प्रदेश के अंदर आना चाहिए, देश के अंदर आना चाहिए, वरना हिंदुओं के बाद भारत के अलावा बचा क्या है? कहां जाएगा हिंदू आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब इस देश का प्रधानमंत्री इतनी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, कुछ नहीं हुआ इस देश में, कहां जाएंगे हम लोग? हमें तो ये नहीं पता कि हमें जाना कहां है। आप बने रहिएगा हमारे साथ सचिन जी, आप बने रहिएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा, आपको फिर से मौका दूंगा, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी जो पैनलिस्ट हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हुए संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ओपनिंग प्रतिक्रियाएं सभी की जरूरी हो जाती हैं। सर मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जी भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन शोएब जी आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जहां पर कट्टरपंथी हावी नजर आ रहे हैं? गुरुद्वारे के बाहर मांस का टुकड़ा मिलना, वहां पेशाब करना, बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ की कोशिश करना, पलायन तक की सिचुएशन है वहां पर। देखिए आशीष भाई, ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है और जाहिर सी बात है बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत खूबसूरती से सरकार को, प्रशासन को बचाया है। आप बताइए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त फैसले के जाने जाते हैं, जब से वो आए हैं बगौल आप ही लोग के कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं, रात में 2 बजे पढ़ के आए, जब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आखिर ये मामला कैसे हुआ? पहली बात तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री घेरे नहीं आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक सुन ली, देखिए मैंने बीच में बोला नहीं था, देखिए मैं दोबारा बैठूंगा, मैं देखिए पहले सुन लीजिए मेरी बात को, फिर अपनी बात कहिए। मैंने सबकी खामोशी सुना बात। मुख्यमंत्री हमें कड़े फैसले जाने जाते हैं और वो हर वक्त हर खबर देखेंगे नहीं। यहाँ प्रशासन की ढिलाई थी, प्रशासन ऐसे मामले क्यों देख रहा था? अब आप इसमें आशीष भाई एक चीज और गौर करिए, जो मकान का मामला था, देखिए मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो भी घटना हुई है बहुत गलत हुई है, क्योंकि ये माहौल बिगाड़ सकती है पूरे यूपी का, फिर इंडिया का, क्योंकि इलेक्शन भी हर जगह पर है। उसके बाद ये बात मैं कह रहा हूँ, आप ये देखिए मकान बेचने की बात चल रही थी और मकान लेने में झगड़ा चल रहा था, उसे पर्दा क्या मामला था, इसकी जांच भी चलेगी। सुन लीजिएगा आशीष भाई, और जिसने मकान बेचा है वो हिंदू था, उसने मुसलमान को मकान बेचा। वही तो एक चिंता का विषय है, वही एक चिंता का विषय है। शोएब जी सुनिए, चिंता का विषय तो है ही है। ठीक है, सुनिए शोएब जी, मैं अब पूरे टाइम आप ओपनिंग रिमार्क इतना लंबा हो जाएगा सब, तो फिर बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे बात नहीं हो पाएगी, समय थोड़ा सा सीमित, मैंने पहले ही कह दिया था। शोएब जी, मामला यही नहीं है, मामला यह है कि जमीन जो खरीदी गई है बिल्कुल एक पैटर्न के तहत तमाम चीजें हो रही हैं। जो कैराना में हुआ, जो मेरठ के ही पटेल नगर में हुआ कि 10 गुना 20 गुना ज्यादा दाम देकर जमीन खरीद ली जाती है और कोई भी महामूर्ख हिंदू वहां पर इनको जमीनें दे देता है, उसके बाद वहां पर मकान बना लेते हैं, बना बनाया मकान खरीद लेते हैं, उसके बाद में स्थितियां बिगड़नी शुरू होती हैं। ये अपने आप में स्थिति चिंताजनक है, इसलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ शहाबुद्दीन जी भी हैं। शहाबुद्दीन जी, आप जरा बताइए, आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर से किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत नोटिसेबल रही है कि जहां हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक होती है वहां कोई भी मुसलमान परिवार सुरक्षित रहता है, बल्कि पूरी शांति से सम्मान के साथ जीवन यापन करता है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की संख्या किसी मुस्लिम बाहुल, हिंदू बाहुल इलाके में बढ़ जाती है, स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार की खबरें आने लग जाती हैं उन मोहल्लों से। इस पर क्या टेक है आपका? देखिए मोहतरम, जैसा कि आपने जो कुछ बताया या रिपोर्ट में जो कुछ आपके प्रेस रिपोर्टर ने बताया, इन तमाम चीजों के पेश नजर जो भी हालात बताए कि लड़कियों को छेड़ा जाता है, वहां पर गोश्त डाला गया, पेशाब डाला गया, जो भी घटनाएं हुई, ये वाकई अफसोसनाक हैं और शर्म की बात है। और ये भी यानी ऐसे लोगों के साथ में जो इस्लाम, ऐसा इस्लाम जो सबको अमन शांति प्यार मोहब्बत का
पैगाम देता है, उसके मानने वाले इस तरह की बात अगर करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो ज्यादा ही शर्मनाक बात हो जाती है। और इस्लाम तो नामहरम लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ के लिए सख्त गुनाह की बात कहता है और कतन किसी तौर पर इजाजत नहीं देता कि किसी धार्मिक स्थल पर जो है वो गोश्त फेंका जाए या कोई टुकड़ा फेंका जाए या कोई गंदगी फेंकी जाए। ये कतन इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। जो लोग भी कर रहे हैं वो सख्त दुनिया में भी और आखिरत में भी गुनहगार हैं और शरई उसूलों ज़ाब्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ जांच पड़ताल में अगर सच साबित हो जाए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और किसी तरीके से रूह रियायत नहीं की जाना चाहिए। इसलिए कि सिख समाज के लोग भी परेशान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, और हिंदू समाज के लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं। अगर किसी का पैसा आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो फिरौन बन जाएगा, उसके अंदर और आजिज़ी आना चाहिए। शाहबुद्दीन जी, यहाँ पर ये घर जो खरीदा गया 1 करोड़ कुछ लाख रुपयों में, एग्जैक्ट वो अगर मैं अब स्क्रीन पर रिक्वेस्ट करूं प्लीज यहाँ से एक बार दिखाइए, वो जो शिकायत पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि कितने करोड़ रुपए में उसने ये जमीन वहां पर खरीदी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाकई में चिंताजनक हो जाता है कि हिंदू जो है इनको जमीन दे देता है, उसके बाद में लोग वहाँ मकान बनाकर धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, फिर ये अपनी जो गतिविधियां वो करनी शुरू करते हैं, फिर सभी के लिए दिक्कतें यहाँ पर शुरू हो जाती है। कट्टरपंथी कब्जे कुछ इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय। खेमचंद शर्मा जी, बिना किसी देरी के पुनः आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। आपके ऊपर ये आरोप लगे इस डिबेट में कि आपने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। मामला कानून व्यवस्था का है, मामला है वहां पर कराना वाला पैटर्न अपनाए जाने की, स्थितियां बिगड़ने की, और आपने एसआईआर वाला एंगल डालकर मामले को घुमा दिया। इससे सभी को आपत्ति है। नहीं, बिल्कुल जो एसआईआर का मामला है, आप पूरे देश को आज स्कैन करिए, एनालाइज करिए। जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, जिनकी वोट कट रही है और जिनकी राजनीति संकट में है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो साजिश रच रहे हैं, पूरे देश में साजिश रच रहे हैं। ये जो फिर ये जो सिख है, ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो जो आज कह रहे हैं सर, तो वो क्या हवा में बातें कर रहे हैं? आज उनके साथ ये सिचुएशन है। नहीं, कराना वाला पैटर्न आज मेरठ में अपनाया जा रहा है। पुलिस जो है वो ना नुकुर कर रही है, अच्छी कार्रवाई वहां पर नहीं कर रही है। ये जो वहां के जो लोग हैं, पीड़ित हैं, उनका बयान हमने आपको सुना दिया, उनकी सीधी बातचीत अपने रिपोर्टरों के भेजकर रिपोर्ट मंगवा ली। उसके बावजूद आप एसआईआर कर रहे हैं सर। ये एसआईआर से क्यों आप जोड़ रहे हैं? मेरे समझ से परे है। इलाके का माहौल बदल रहा है पूरी तरीके से। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका कहना कि पटेल नगर में सेम यही पैटर्न हुआ। जब एसआईआर नहीं हो रहा था तब की ये बात है। वहां पर भी एक मुसलमान आता है, वो घर खरीदता है, उसके बाद में वहां पर गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाती। स्थिति ये हो जाती है कि वहां पर लोग अपना अपना घर बेचकर भाग गए। अब थापर नगर में भी वही सिचुएशन बन रही है और आप एसआईआर कर रहे हैं बैठकर। खेमचंद जी, मैं एक मिनट बोलूं, अब थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। एसआईआर में 100% गारंटी से कह सकता हूं ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है। रही बात जहां ये दिक्कत आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ और जो भी पीड़ित है उसके साथ खड़ा है और उस पर करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस वाला, कोई भी ऑफिसर उसमें कोताही बरत रहा है, तो हमारा कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी एमएलए एमपी को अप्रोच कर सकता है, सीनियर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है और योगी जी को सीधा लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, उन पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले से भी हुई है, लेकिन ये बड़ी साजिश है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो जो कह रहे हैं अपने हद तक सही कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेमोग्राफी क्या सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो वहां पे ऑलरेडी मुसलमान रह रहे हैं वो कर रहे हैं या बाहर वाले लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो दिक्कत है उन लोगों से है जो देश के नागरिक भी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप प्लीज बने रहेगा। सचिन सिरोही जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बेहतर तरीके से उस पूरे मामले को जानते भी हैं। सिरोही जी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। साथ में जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है पूजा मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है कि ये जो मांस के टुकड़े फेंके गए हों या जो पेशाब किया गया हो वो किसी मुसलमान भाई ने ना किया हो, किसी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने किया हो सकता है सचिन सिरोही ने ये किया हो और पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश की गई हो। कुछ ये इशारा सपा का है इस पर। जैसी मानसिकता अखिलेश जी की है वैसी तो उनकी प्रवक्ता बात करेंगी। उन्हें लगता है अगर सचिन सिरोही अपने गुरुद्वारे पे, अपने मंदिर में कर सकता है तो आप लोग भी जाके किसी और अन्य धर्म के किसी स्थान पे कीजिए ना। अगर आपको ऐसा लगता है, अपनी नीचता का जो प्रकाष्ठा है ना, ये जो मानसिकता है, ये मत दिखाइए यहाँ पे। यहाँ बात केवल और केवल लैंड जिहाद की हो रही है।
लैंड जिहाद पे बात कीजिए। जिस तरीके से इन जिहादियों ने पूरे देश के अंदर जगह जगह हिंदू के मकान खरीदे जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है। हमारा सनातनी हिंदू देश है, पर यहाँ से हम ही पलायन करेंगे। ये हमारा पलायन कराया जा रहा है। 300 मकान पटेल नगर में जो है पलायन करा करके हिंदू वहां से चला गया, एक भी हिंदू का मकान नहीं है। आज थापर नगर की ये स्थिति हो रही है, वहां पर भी जो है हिंदू के मकान पे नजर, 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, 10 खाली करके कहां जाएंगे हम? कहां जमीन है? वक्फ बोर्ड के नाम से इन्होंने कब्जा कर लिया, हिंदुओं के मकान लालच दे के ये कब्जा कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप बताइए, गुरुद्वारे के सामने मीट फेंक रहे हैं। हम कल 6 घंटे हमने सदर थाने में धरना दिया। हम हिंदूवादी हैं, अगर हम योगी जी कुछ कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, मोदी जी देश में कुछ कर रहे हैं, हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि लैंड जिहाद पे कानून लाइए। ऐसे कोई भी हिंदू का मकान। सिरोही जी, आप जब थाने पर गए तो पुलिस का क्या कहना था इस पूरे मामले को जानने के बाद, समझने के बाद? पुलिस का क्या कहना था? कौन सा थाना लगता है आपका? पुलिस भी, सदर थाने की जो पुलिस है वो भी जो है, पुलिस क्या करती है? पुलिस मैनेजमेंट करती है। पुलिस तो कहते कि भाई उसने जो है हिंदू से मकान खरीद लिया, आप जाके बात कर लो। अब हम तो बात नहीं करेंगे ना किसी से जाके, हम क्यों बात करेंगे? हम तो उसमें ताला लगवा दिया। जब 11 बजे रात को परसों बवाल हुआ वहां पे, हिंदू मुस्लिम हिंदू पक्ष आ गए सड़कों पे, उन्होंने पलायन के पोस्टर लगा रखे थे, उन्होंने वहां ताला लगवा दिया। पुलिस ने आके 8:30 बजे दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। 11 बजे 8:30 बजे ताला खुलवा दिया पुलिस ने मुस्लिम पक्ष का। बताइए क्या लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए खेमचंद शर्मा जी, इसका जवाब तो आप ही दीजिए इन लोगों को। नीचे नहीं सुन रही पुलिस। पीड़ित यहाँ पर भी हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा खेमचंद शर्मा जी। ये पुलिस कर क्या रही है यूपी की? और रही बात नेताओं की, भाई साहब 1 मिनट और लूंगा। रही बात नेताओं की, तो जो नेता है वो कहाँ वोट बैंक के समय आते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दे होते हैं, जहां हिंदुत्व के मुद्दे होते हैं, जहां बहन बेटियों का मामला होता है, वहां सबको अपना केवल वोट बैंक चाहिए होता है। आज हम आप मांग करते हैं आपके चैनल से, दूरदर्शन न्यूज से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आया जनसंख्या नियंत्रण कानून? ओके, डॉक्टर पूजा मिश्रा इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले खेमचंद शर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस भी सहायता नहीं कर रही है, उल्टा उन आरोपियों की तरफ खड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार की सिचुएशन भी होती है। अब वहां का जो लोकल व्यक्ति है, जो पीड़ित है इन तमाम चीजों से, वो कहां जाए, किससे मदद की उम्मीद करे? जब मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये सिचुएशन वहां पर क्यों है? तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑफिशियल एक कंप्लेंट योगी जी को दीजिए, उसकी कॉपी मुझे भी दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। आप भी क्या दीजिए, आप भी महाराज जी को, आप भी हमारी आवाज पूछा दीजिए महाराज जी से कि लैंड जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद को रुको, कानून लाओ, लैंड जिहाद पे कानून लाओ। आप क्या दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से? सचिन भाई, योगी जी हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन को जिहादियों से छुड़वा के गरीबों को वापस दिया है। ये योगी जी हैं जो पिछले 7 साल में आप कुछ एरियाओं में घुस नहीं सकते। ओके, मेरे पास समय सीमित था, लेकिन पूजा जी को 10 सेकंड दूंगा, वो हैंड रेज कर रही थी। पूजा जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर मैं क्लोज करूंगा चर्चा को। सरकार को घेरना आसान है, लेकिन बार बार अपने तथाकथित समुदाय विशेष के भाइयों को बचाने की कोशिश क्यों? पूजा जी, समय कम है आशीष जी, आपने कहा तो पहली बात तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं, एज अ प्रॉम्प्ट यूज कर मत किया करिए। और दूसरी बात, मैंने कहा जांच से पहले आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, किसने किया हुआ है, जांच के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो आपने जो है सचिन को प्रोवोक करने के लिए कहा कि नहीं सचिन जी आप भी कर सकते हैं, ये प्रोवोकेशन का गेम मत खेला करिए। अगर डिबेट कर रहे हैं आप समझे नहीं, एक मिनट मेरे पास के साथ डिबेट क्या करिए आशीष जी। मैं उसी के साथ डिबेट करता हूँ। पूजा जी, या तो आप समझ नहीं पाती हैं या तो आपकी समझ कम है। मैं आपकी समझ को बढ़ाते हुए बता देता हूं मैंने कहा क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मैंने कहा क्या। पूजा जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, आपका जो इशारा था कि फला जगह पर एक बार मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए थे, जांच हुई तो पता चला एक का नाम राकेश, एक का नाम मुकेश, एक का नाम सुरेश, एक का नाम जो है महिला का नाम आपने बताया, वॉटेवर जो भी नाम थे। आपने ये कहते हुए जो इशारा किया कि हो सकता है कि जो मेरठ में हुआ वहां पर भी हिंदू हो और इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हिंदू कर रहे हो। अब मैंने जब सचिन जी से सवाल पूछा, सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सचिन जी से जब मैंने ये चीज पूछी तो मैंने कहा कि सचिन जी, जो पूजा जी कहना चाह रही थी वो यही कहना चाह रही थी कि हिंदूवादी संगठन के लोग हो सकते हैं इसमें, उसमें आशीष भी हो सकता है, उसमें सचिन भी हो सकता है, उसमें खेमचंद शर्मा जी हो सकते हैं, या उसमें पूजा मिश्रा जी की कोई बहन हो सकती है। ये मैंने बोला, इसमें मैंने आपको गलत प्रॉम्प्ट नहीं किया। आप जो घुमा घुमा के बोल रही थी ना, वो मैंने एक्सपोज करते हुए बोला आपको। ये राजनीतिक माहौल बनाने के लिए मुस्लिमों की नहीं चले। स्पष्ट शब्दों में आप क्या कह रही हैं पूजा जी? देखिए आशीष जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे नरेश कालरा ने अपना जमीन बेच दिया, बिल्कुल, घर बेच दिया कहा जाए, बिल्कुल
ठीक है, इस एक व्यक्ति ने खरीद लिया, वो मुस्लिम समाज का है, उससे आपत्ति हुई संगठनों को, संगठन गए पुलिस थाने में प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको ये भी पता होगा जिस बात कर रहे हैं, जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वो पोस्ट कॉलोनी है। वहां के 60% घरों में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और जब जांच की जाती है तो पाया जाता है कि मैक्सिमम जो है कैमरास बंद है, और कैमरा बंद होने के बाद में वहां पे फेंका जाता है मांस। तो ये वाकई में गंभीर है, ये जांच का विषय है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं एक व्यक्ति जिसने मकान खरीदा हुआ है, वो जो मकान का विषय है ना, चल रहे हैं, उसके घर पे ताले लग रहे हैं, उसके ये जो है किसी ने कहा कि घर पे ताले लगा दिए, तो पुलिस ने आके बोला वो अपने घर पे ताले लगा नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, ओके, एक मिनट सिरोही जी, एक सेकंड, सचिन सिरोही जी, एक मिनट रुकिए, पूजा जी रुकिए। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी ये बात मानने से इनकार कर रही है कि कैराना वाला पैटर्न यहां अपनाया नहीं जा रहा है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, हिंदुओं को डराने की कोशिश यहां पर ये आपके तथा कथित मुस्लिम समुदाय के भाई लोग नहीं कर रहे हैं, ये आप कह रही हैं। आप बताइए, कैराना की बात करेंगे, डीआईजी AK राघव ने क्या रिपोर्ट दी थी? कैराना की बात करना चाहते हैं ना आप? हाँ। डीआईजी राघव ने क्या रिपोर्ट दी थी जब कैराना का मामला हुआ था? तो आपको जानकारी नहीं है? जिस टाइम का पलायन की बात करते हैं, हाँ। उस समय में हिंदू और मुसलमान दोनों ने पलायन किया हुआ था। वहां की सिचुएशन जो जिस तरीके से खराब हुई थी, ऐसा नहीं कोई मुसलमान खराब करके रखा तो मुसलमान का पलायन नहीं हो रहा था या हिंदुओं का सिर्फ पलायन हो रहा था। ये डीआईजी AK राघव की रिपोर्ट में बकायदा है। उस वक्त डीआईजी थे वहां पे, और आप कह रहे हैं कि वो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को या प्रशासन मतलब ये समझ पर है कि समाजवादी पार्टी को इस प्रकार की गतिविधियां दिखती नहीं है, पोलराइजेशन पे क्यों जो है दिखती ही नहीं है, ये वाकई में हैरान कर देता है। आप लोग को जो है हर जगह पे मतलब इनको कैराना इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किस प्रकार से वहां पर पोस्टर लगे थे। नहीं, ठीक है, सचिन जी को शामिल करो। सचिन जी, उन्हें भी सोचना चाहिए कोई भी ऐसा बयान ना दे जो हिंदू के खिलाफ हो, कोई ऐसा बयान ना हो कार्यकर्ता दे, सभी नागरिक शामिल है, केवल एक आपका देश नहीं है, सबके बाप का देश है, सारे लोगों का उनके पिताजी ने जलवाई बताइए कहा आप इतिहास सुना के देंगे समाजवादी पार्टी। अब दर्द निकला सपा का बाहर। नहीं, एक मिनट, अब सपा का दर्द बाहर निकला है। खेमचंद जी, आपने सुन लिया, समझ लिया क्या कहनी है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इस पर जवाब आप दीजिए। ये अब जो है खुलकर बैटिंग करने लगी हैं उस शांति दूत के लिए जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो मांस के टुकड़े फेंकता है, वो पेशाब करवाता है, हिंदू बहन बेटियों को छेड़ता है। खेमचंद जी, देखिए, मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं, समाजवादी पार्टी इस समय साजिश करने में रची हुई है कि किसी भी तरीके से SIR की प्रक्रिया रुके, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में वहां पे हिंसा हो, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपस में झगड़ा हो, और ऐसे कट्टरपंथियों का साथ देने में, ऐसे कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाने में, ऐसे कट्टरपंथियों को, सुन लीजिए पूजा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब कट्टरपंथियों पे कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और ऐसे साजिशकर्ताओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम श्योर इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो हमारे सिख भाइयों को अपमानित करने का काम किया गया है, विशेषकर तब जब अभी हमारे गुरु का शहादत दिवस गया है, गुरु तेग बहादुर जी को जिस तरीके से 25 तारीख को उनका शहादत दिवस था और मुगलों ने उनको काटा, मारा, उनके साथ अत्याचार किया, वो यादें पूरे देश में अभी 2-3 दिन पहले पुनः लोगों के दिमाग में आई, लोगों ने ताजा की। और उस समय हमारे गुरुद्वारे के सामने जो मांस के टुकड़े फेंके गए हैं, तो ऐसे कट्टरपंथियों ने जो किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर तेजी से कार्रवाई होगी और पुलिस उनको बख्शेगी नहीं। आप देख भी रहे हैं पुलिस की वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। और ऐसे कट्टरपंथियों का साथ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मैं समाजवादी पार्टी की निंदा करता हूँ, घोषणा करता हूँ। ठीक है, ओके। पूजा जी एक सांस में आप ना जाने क्या क्या बोल गई। मैं समझ से परे इसलिए है कि वो पीड़ित परिवार आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित परिवार आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं वहां पर जो कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटियों का नाम यूं ही नहीं लेगा, लेकिन आप अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे नहीं सोच पाते हो। एक छोटी सी प्रतिक्रिया शाहबुद्दीन जी के लिए मैं लूंगा। मोहम्मद शाहबुद्दीन रिजवी जी, मेरठ में गुरुद्वारे को जिहादी चुनौती दी गई है, सपा का, भाजपा का क्या कहना, वो इग्नोर करते हुए बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप कैसे निंदा करेंगे इसकी और किस प्रकार की जांच की मांग आप करेंगे? देखिए, 5 कॉलोनियों में जहां जहां भी इस तरह के, आज भी शहरों में, महलों में, अलग अलग हर आदमी अपने घरों में CCTV कैमरे लगाए रहता है, तो देखा जाए, जांच की जाए, जो भी हो,
और चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उसको वाकई सजा मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मेरठ में गुरुद्वारे पर जिहादी हमला हुआ है, कराना वाला मॉडल यहाँ एक्टिव दिखाई दे रहा है, इसकी हम बात कर रहे थे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।